जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर सुने। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। तो चलिए संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। जबलपुर एमपी से मैं गुरु जी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। संगत जी, छोटे छोटे 3 शुक्राना सत्संग है इसमें। पहला शुक्राना ये है, सॉरी संगत जी, उसके पहले मैं अपने जो जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, जो झूठ बोला है, मेरे कारण जिसका दिल दुखा है, उन सभी से और पूरे गुरु जी के संगत परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से और गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, पहला शुक्राना मेरा ये है कि मेरे इन लॉस बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे। जहाँ हम रहते हैं, मतलब मैं अपने सास के घर में रहती हूँ। संगत जी, बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, उन्हीं का घर है। मुझे तो क्लियर बताया गया है कि तेरा घर नहीं है ये। उनका प्लाट भी बाजू में खाली है। अब मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैं सोची के ही बैठी हूँ कि अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। तो वो गुरुपा पे से छोड़ा है। जब गुरुपा मुझे गुरु कृपा ब्लेस करेंगे तब मैं वहाँ चले जाऊँगी। मुझे गुरु जी जब भी गुरु कृपा ब्लेस करेंगे। संगत जी, अब मेरे ससुर फोर्स कर रहे थे कि प्लाट पे, छोटा सा प्लाट है, उस पर 2 ब्लॉक बना देते हैं मेरे दोनों बेटों के लिए। पर संगत जी, हमारे यहाँ का माहौल ही अच्छा नहीं है। अब मुझे तो 19 साल हो गए। मैं नहीं चाहती कि आने वाली पीढ़ी भी इस जंगल रूपी घर में रहे, क्योंकि हर तरह के जानवर यहाँ देखने को मिलते हैं। संगत जी, बहुत बचना पड़ता है। हम लोगों की हैबिट हो गई, आने वाली जनरेशन की हैबिट ना हो पाई, कुछ अनहोनी हो गई। इंटीरियर में कन्वेंस की बहुत प्रॉब्लम है, कोई फैसिलिटी नहीं है। सब्जी वाले मात्र आते हैं और ये कबाड़ी अटाले वाले आते हैं। कुछ इमरजेंसी हो, घर में जेंट्स ना हो तो बैठे रह जाओ। कैब वगैरह यहाँ आती नहीं है। सब कहते हैं जंगल में कौन जाएगा, रोड यहाँ है नहीं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये सास का है प्रॉपर्टी, तो मुझे उनकी प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं और मुझे ना रहना है। संगत जी, बहुत फोर्स किया जा रहा था सब जगह से, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। ससुर हस्बैंड को फोर्स कर रहे थे, हस्बैंड मुझे फोर्स कर रहे थे। मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा, ससुर को और हस्बैंड को चुप करा दीजिए। ये जो प्लाट पे मकान की बात है, ये बिल्कुल शांत हो जाए, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। लेकिन आप जब भी गुरु कृपा ब्लेस करेंगे, जितना भी समय लगेगा, मुझे सब्र है, मैं इंतज़ार कर लूँगी। पर परेशान किए जा रहे हैं। फिर मैंने गुरु जी से अरदास करी। संगत जी, अब इसका डिसीजन हो गया कि प्लाट पे मकान नहीं बनेगा। अब मेरे इन लॉ शांत हो गए। हालांकि शांत तो क्या हुए होंगे, वो तो गुरु जी ने उनको शांत किया है। अब मैं, गुस्सा तो उनको मेरे प्रति इतना भरा है कि वो तो चाह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे मारें, टॉर्चर करें, गाली दें और ये मकान बनवाए प्लाट पे, जो कि मैं चाहती ही नहीं हूँ, पर वो यही चाहते हैं। दूसरा शुक्राना ये है गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की तरफ से बहुत समय से मैसेज आ रहे हैं, तेरे बच्चों पे कष्ट है, तेरे परिवार पे कष्ट है, तेरे बेटों पे कष्ट है। बहुत बहुत आ रहे हैं संगत जी। बहुत परेशान भी हो गई थी मैं। संगत जी, क्या हुआ मुझे कल ही मालूम पड़ा। मेरे बेटे को मैंने बताया कि देखो, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु जी का स्वरूप बिल्कुल सांवला पड़ गया था, काले, बिल्कुल काले हो गया था, उनका चेहरा उतर गया था स्वरूप में से। तो मैंने कहा देखो, अपने ऊपर बहुत कष्ट आए होंगे तो गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिए। तो ये मैंने सत्संग शेयर किया था। तो संगत जी, मेरा बेटा भी बोल रहा था कि हाँ मम्मी, जब मैं घर आ रहा था तो एक बटरफ्लाई आकर मेरे हाथ पे बैठी, लेकिन मैं गाड़ी चला रहा था और अचानक डर गया कि क्या हो गया, तो मैंने अचानक उसको उड़ा दिया।
तो शुक्राना गुरुपा, कुछ कष्ट होगा जो आपने बटरफ्लाई के रूप में उसका काट दिया। हालांकि वो डर गया इसलिए उड़ा दिया, नहीं तो वो बटरफ्लाई नहीं उड़ाता। वो जानता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो बहुत बड़ा कष्ट आना था, पर अभी भी बला टली नहीं है। गुरुजी सावधान कर रहे हैं संगत जी। और तीसरा सत्संग मेरा ये है कि संगत जी, ठंडी ज़मीन में या जब ठंड लगती है या मुझे जब शीत बैठती है तो मेरे वाल्व में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता था। तो मैंने इसके लिए सत्संग भी अपलोड किया था और गुरुजी से अरदास भी करी थी कि बहुत वाइब्रेशन हो रहा है मेरे दोनों वाल्व में। इतना होता था संगत जी, 24 घंटे सातों दिन इतना फ़ील होता था, इतना अजीब लगता था, बिल्कुल मन ही नहीं लगता था। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी संगत जी, तो अरदास मेरी गुरुजी तक पहुंच गई। अब मुझे वो वाइब्रेशन नहीं होता। इसका मतलब जो मेरे वाल्व लूज़ हैं कहीं ना कहीं से, उसमें भी टाइटनेस आ गई। अब वो गुरुजी की दया रहमो करम से ठीक हो रहे हैं संगत जी। और मैं जानती हूँ कि जो जो कष्ट हैं गुरुजी वो सब ठीक करके मुझे खड़ा करेंगे, क्योंकि अभी मैं खड़े होने की चलने की स्थिति में नहीं हूँ संगत जी। अधिकतर काम बैठ के करती हूँ, रेंग कर चलती हूँ, क्योंकि हेल्थ भी ज़्यादा है और घुटनों में भी मुझे बहुत तकलीफ़ है। बीपी के पेशेंट भी हूँ, एसिडिटी भी बहुत है, तो अभी तो शरीर में बहुत कष्ट है। तो संगत जी मुझे बहुत आराम पड़ गया है। और एक छोटा सा शुक्राना था, सत्संग और था संगत जी। मैंने कई बार सत्संग अपलोड किए हैं, तो मैंने बताया है कि हर महीने की जो पूर्णिमा आती है उसमें गुरु जी का स्वरूप जरूर दिखता है चंद्रमा में संगत जी। एक व्रत पूर्णिमा रहती है और नेक्स्ट डे स्नान दान पूर्णिमा, दोनों में आप देखिएगा जरूर जरूर दिखता है। तो संगत जी उसी दिन से मुझे मालूम पड़ा था, एक दिन पहले से, कि बहुत बड़ी कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। तो गुरुजी का चेहरा बहुत झुलस गया था, बीमार बीमार जैसा। तो मैंने उस दिन पूर्णिमा थी, तो पूर्णिमा में गुरुजी को भी देखा। तो मुझे स्वरूप ऐसा क्लियर तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन गुरु जी का एक स्वरूप मुझे क्लियर दिखाई दिया। एक तो हनुमान जी के दर्शन हुए, दूसरा वो स्वरूप दिखाया गया जो गुरु जी एक यंग एज में थे, वाइट शर्ट पहने हैं, क्लियर। अगर आप लोगों ने देखी हो संगत जी, कई बार फेसबुक पे भी दिखती है, यूट्यूब पे भी दिखता ही है, जो बिल्कुल यंग एज में थे वो। उस समय बताया गया था कि वो कॉलेज में थे, जिस क्लास में थे, तो इतना ही पता है कि उस समय कॉलेज में थे, वो पढ़ाई कर रहे थे। तो संगत जी वो स्वरूप बार बार मुझे दिख रहा था, लेकिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बिल्कुल भी स्माइल नहीं दे रहे हैं, जबकि हर बार देते हैं संगत जी, इस बार नहीं दे रहे हैं। तो एक बार मैंने कहा, बहुत देर तक देखा, फिर मैं थक गई खड़े खड़े, फिर अपनी किचन में आ गई। थोड़ी देर बाद फिर मैं गई चंद्रमा को देखने, दर्शन करने गुरु जी के। मैं कहा गुरु जी अब आपने अगर स्माइल नहीं दी तो अब मैं सीधे नेक्स्ट मंथ के जो पूर्णिमा आएगा उसी में अब आपके दर्शन करूँगी, अब मैं आपका स्वरूप देखने नहीं आऊँगी, क्योंकि बहुत देर से खड़ी थी संगत जी में। फिर भी स्माइल नहीं दी। फिर संगत जी मुझे काम था, मैंने काम करा, मार्केट चली गई और फिर रात में आई तो देखा तो जो चंद्रमा था पहले हमारे घर के बैक साइड था, अब बिल्कुल फ्रंट में आ गया। तो देखा तो गुरु जी का स्वरूप तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर जब संगत जी मार्केट से आई तो बिल्कुल घर के फ्रंट साइड चंद्रमा आ चुका था। तुरंत मेरी नज़र गई, गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया कि ले तू तो बोल रही थी कि मैं सीधे अगले महीने की पूर्णिमा पे दर्शन करूंगी, मैंने तुझे फिर अपने दर्शन करा दिए। लेकिन संगत जी इतना समझ में आया कि गुरुजी की तबीयत अच्छी नहीं थी, जो भी बीमारी जो भी कष्ट हमारे उनने अपने पे लिए थे वो साफ दिखाई दे रहे थे। तो गुरुजी की स्माइल तो इस बार पूर्णिमा की चंद्रमा में नहीं दिखी, पर गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि ये मेरे 4 छोटे छोटे, वैसे तो कहने को छोटे हैं संगत जी, जिनके ऊपर होते हैं वही समझते हैं कि कितने बड़े सत्संग है, कितना बड़ा शुक्राना है गुरु जी के लिए। तो संगत जी ये मेरे 4 शुक्राने थे। गुरु जी से अरदास का टाइम है संगत जी। गुरु जी मेरे और मेरे छोटे बेटे की हेल्थ के लिए जो आपसे अरदास करी गुरुपा, उसे पूरी कर देना गुरुपा। और गुरुपा अब बहुत कम समय बचा है, प्लीज़ गुरुपा बड़े मंदिर बुलाना है। आपने बड़े मंदिर का बुलावा तो भेजा है, लेकिन हस्बैंड नहीं आ रहे हैं गुरुपा, प्लीज़ उनका भी बड़े मंदिर के आने का शेड्यूल बना दीजिए गुरुपा। उनको भी आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। मैं ये जानती हूँ गुरुपा कि वो आपको बिल्कुल भी नहीं मानते। अब बाकी उनके मन में क्या है ये तो मैं कुछ भी नहीं जानती गुरुपा, पर चाहती थी कि पूरे परिवार सहित आके आपकी ब्लेसिंग मिल जाती, पर बाकी आप पे छोड़ा है गुरुपा।
आप जैसा चाहें। तो संगत जी बस आज इतना ही। और गुरुपा से विनती है कि मेरे बेटों के टेस्ट चल रहे हैं और एक की एग्ज़ाम चल रही है। नेक्स्ट मंथ फिर एक की एग्ज़ाम है और उसके नेक्स्ट मंथ से फिर एग्ज़ाम है जो मार्च तक चलेगी। गुरुपा दोनों बहुत अच्छे नंबर से पास होए, बिल्कुल किसी भी तरह से हम लोगों को शर्मिंदा ना करे कम नंबर ला के। गुरुपा बहुत बुरा लगता है जब कम नंबर लाते हैं बच्चे, हंसी उड़ती है। तो गुरुपा उन दोनों को ब्लेस करना, खूब अच्छे से पढ़े लिखे अच्छे पेपर जाए। आप खुद उनके साथ गुरुपा जाना और सब लिखवा कर आना, जो उनसे नहीं बने वो भी याद रहे। एक बार पढ़ लें तो बस उनके दिमाग में बैठ जाए। गुरुपा उनको ब्लेस करना। तो संगत जी आज इतना ही। मिलते हैं नई संध्या के लिए शुक्राना सत्संग में। संगत जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब आपको टाइम मिल जाए मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर अपलोड कर दीजिएगा। आप के माध्यम से हम लोग हमारी बातें हम लोगों के साथ जो जो गुरु जी के ने शुक्राना हुए हैं, सत्संग हुए हैं, आप ही लोगों के माध्यम से सब जगह जाते हैं और जो सबको फ़ायदा मिलता है। तो उसके ज़रिए तो आप ही संगत जी गुरुपा आपको ब्लेस करें, आप पे मेहर करें, आप पे आशीर्वाद बनाए रखें। तो संगत जी आज इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा मैं आपके चरणों की धूल हूँ, आपकी कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। अपने चरणों में हमेशा बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। बड़ा ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हम सभी का गुरुजी पर विश्वास दिन पे दिन बढ़ता ही रहे। साथ में संगत जी अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना हो तो आप हमारे जीमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।